पंजाब बार कौंसिल ने रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। लाइसेंस दिया था बार काउंसिल ने वकालत करने का, तो वकालत करें। उन्होंने क्रॉस कर दी हैं लिमिट्स। लाइसेंस की आड़ में किसी की पगड़ी उछालनी है, नाकाबिले माफी जुर्म है, फिर वकील नहीं रह सकते। रजब भट्ट की जानिब से पेश होने वाले जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनका लाइसेंस जो है पंजाब बार कौंसिल की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ज़बीउल्लाह नागरा साहब। उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा क्या वजूहात हुई कि मियां अली अशफाक साहब का जो लाइसेंस है वो मुअत्तल कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। मैं आपसे इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अब मेरे पास मामला पेंडिंग नहीं रहा। हमारे पास कंप्लेंट आई कराची बार एसोसिएशन की तरफ से। हमने एक ऑर्डर किया और डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दिया। तो हमने सस्पेंड इसलिए किया है कि हमें एक रीज़नेबल कंप्लेंट आई कराची बार एसोसिएशन की तरफ से, और फिर उसी कंप्लेंट में ये कुछ उन्होंने हवाले दिए हुए थे, जो सोशल मीडिया के क्लिप्स थे, जो सोशल मीडिया में ये इनकी गुफ्तगू थी। उन सारी चीज़ों को हमने जब देखा तो ओवरऑल ये चीज़ें लीड कर रही थी कि हम इस तरफ जाएं कि इनको सस्पेंड करके डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड करें और डिसिप्लिनरी एक्शन में इसको भेजें, ताकि ये अगर इन्होंने वकील रहना है तो विद इन लिमिट्स जो प्रेस्क्राइब्ड एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट 1973 के मुताबिक रहें। अगर नहीं रहना, अगर इन्होंने वायलेशन करनी है या अपनी ही मनमानी करनी है और कोर्ट की पासदारी नहीं करनी, तो फिर माजरत के साथ फिर वकील नहीं रह सकते। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि मियां अली अशफाक का जो लाइसेंस मुअत्तल हुआ है, तो पहले ऐसा नहीं होना था कि उनको नोटिस देते, वो अपनी सफाई पेश करते, उसके बाद उनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाता? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। अभी हमने मुअत्तल किया है, ये टेम्परेरी फेज़ है। अभी परमानेंट उनको हमने कैंसिल नहीं किया। वो कमेटी को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भेजा। डिसिप्लिनरी एक्शन जो कमेटी करती है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी, वो उनको डिफेंस का पूरा मौका देगी। ये जो हमारे पास कंप्लेंट है, ये इसका जवाब देंगे, और उसके बाद अगर एविडेंस की ज़रूरत हुई तो दोनों साइड से एविडेंस लेंगे। हमें जो आपका सवाल है, प्रामा फशाए हमारे पास एक रीजनेबल कंप्लेंट थी बार एसोसिएशन की तरफ से। बार एसोसिएशन का लेटर जो था उसके साथ प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ होती है और सैंक्टिटी अटैच होती है कि बार एसोसिएशन यानी एक अदारा है, अदारा झूठ तो नहीं बोलता ना, अदारे की एक सिफारिश थी, तो हमने उस पर अमल किया। इवन अदरवाइज भी हमने सोशल मीडिया पे देख लिया था कि इन्होंने क्रॉस कर दी हैं लिमिट्स। जो प्रोफेशनल कैनन्स अवेलेबल हैं उनके मुताबिक ये नहीं चल रहे, लीगल एथिक्स के मुताबिक नहीं चल रहे। तो इनका कंडक्ट जो था रूल 134 और 175A के तहत आता था। पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स हैं, और मजबूर थे हम कि सेक्शन 42 को एक्टिव करें, वो हमने किया। अब देखते हैं कि ये अपना डिफेंस देंगे। अगर तो माफ़ी की तरफ चले जाएंगे तो शायद बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए। अगर नहीं जाएंगे तो फिर अपने डिफेंस में देखेंगे। डिफेंस का ज़्यादा वैल्यू रखता है, वेट में चला जाता है, या कंप्लेंट और जो लीगल एथिक्स की जो हमने लिमिट्स लगाई हुई हैं, अदारे ने लगाई हुई हैं, जो हमारा एक्ट कहता है, उसके मुताबिक फिर ट्रीट किया जाएगा। जी, बिल्कुल। जो आपने जो तरीक़ेकार वज़ा कर रखे हैं कि अगर वकील इन एसओपीज़ पर अमल ना करे और उसको खिलाफ, फिर ज़ाहिर है उसका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। तो इन हालात में जब किसी वकील का लाइसेंस मुअत्तल हो जाए, तो क्या वो प्रैक्टिस जारी रख सकता है? और अगर नहीं रख सकता तो उसके क्या तरीक़ेकार क्या है? क्या दोबारा बहाल हो सकता है? कितने दिनों में दोबारा बहाल हो जाता है? देखें, ये तो उनकी अपनी ज़रूरत है कि कब अगर उन्होंने वकालत कंटिन्यू रखनी है तो रेस्टोरेशन चाहिए। अगर रेस्टोरेशन चाहिए तो इस अदारे को एप्लीकेशन देंगे, अपनी सफाई में कुछ बात करेंगे। नॉर्मली जो होता है हमारा रूटीन का प्रैक्टिस ये है कि जब किसी को हम नोटिस करते हैं तो वो अपने एक्ट पे नादाम होकर माफ़ी मांग जाते हैं, और जब माफ़ी मांगते हैं तो अदारा माफ़ी दे देता है। अदारे का सिर्फ ये श्योर करना होता है कि बैलेंस प्रवेल करे, तवाज़न आना चाहिए मुआशरे में और प्रोफेशनल्स में। अगर ये अदारे ने लाइसेंस दिया तो इट डजंट मीन कि फिर आपने इस लाइसेंस की आड़ में किसी की पगड़ी उछालनी है, या किसी का दुपट्टा खींचना है, या मतलब किसी की इज़्ज़त का पासदारी नहीं करनी है अदारों में, और सुबायत की बात करनी है, या आपने लसानी बात करनी है, या आपने सुबायत को हवा देनी है, तो ये फिर नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आइन भी ये नहीं कहता कि कोई भी हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जिससे सुबायत को हवा हो या लसानियत को हवा मिले। अच्छा, अगर देखा जाए जो वीडियो वायरल हुई उसमें मियां अली अशफाक जो हैं वो बहस कर रहे हैं दूसरे वकला से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या ये नहीं समझते जिन वकला ने मार पिटाई की या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया, एक वकील जो अदालत में पेश हो रहा है और उसके मुवक्किल को मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो क्या वो लीगल तरीक़ाकार था? नहीं, बिल्कुल वो भी लीगल नहीं था।
आपने देखा, आप रिकॉर्ड की बातें मैं कर रहा हूँ कि एक हाई कोर्ट के शीशे तोड़े एक वकील साहब ने, तो बगैर नोटिस हमने उन्होंने सस्पेंड किया। फिर एक वकील साहब ने पुलिस वाले को सेशन कोर्ट में मारा, बगैर नोटिस पे हमने उनको सस्पेंड किया। अब वो जो कराची में वाक़या हुआ था, ये नोटिस उनको सिंध बार काउंसिल को लेना चाहिए, और वो शायद सिंध बार काउंसिल मेरे इल्म के मुताबिक ले भी चुकी हुई है। तो ये डजंट मीन कि हम सिर्फ एक साइड पे चल रहे हैं, हम दोनों साइडों में, मैंने लफ्ज़ बोला, तवाज़न रखेंगे। मुआशरे के साथ प्रोफेशनल्स का तवाज़न रखेंगे। हमें वकील होते हुए मुआशरे के साथ तवाज़न कायम करना है। ये कतन ऐसी बात नहीं है कि हम जो करें तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आप आइएगा हर एवरी सैटरडे यहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स होती हैं डिसिप्लिनरी एक्शन की, कुछ 100 सवा 100 या 75-70 कंप्लेंट्स लगी होती हैं, वो सारी की सारी वकीलों के खिलाफ होती हैं। वकील फेस कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स को। तो हम तो चाहते हैं कि वकील हो या कोई और हो, जो भी लिमिट क्रॉस करेगा उसको कानून की राह लेनी होगी। कानून फिर देखें, मेरा हक है ना, तो आपके गिरेबान तक पहुंचना मेरा हक नहीं है। गुफ्तगू करना मेरा हक है, आपका भी हक है, लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बगैर सबूत के, वो कतन इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ को उसके तनाज़र में ही देखा जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि या ये नहीं समझते कि अगर उन वकील साहब ने कोई किया है तो वो बहुत अच्छा किया और हम उन्हें शील्ड दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कोई उनका अमल था तो बार काउंसिल को हम कह रहे हैं, और आपके तवज्जो से भी कह देते हैं कि जिस वकील ने इस किस्म का किया, रेलेवेंट जो बार काउंसिल है, ये जो कि सिंध बार काउंसिल है, वो उसका एक्शन ले, उसको भी प्रोसिक्यूट करे, और उसको भी इसी सांचे से गुजारना चाहिए जिससे ये मियाँ अली इशफाक साहब गुजर रहे हैं। अच्छा, मियाँ अली इशफाक की जानिब से तो बहस तकरार वकला के साथ की गई, सिर्फ यही वजह तस्मिया है उनका लाइसेंस मुअत्तल होने की, या उन्होंने फिर FIR भी दर्ज करवाई और वो मुद्दई भी बन गए, ये भी एक रीज़न है? देखिए, मल्टी काजेज़ हैं ये एक तो सबसे बड़ी तो ये है कि बार जो कराची बार एसोसिएशन है उन्होंने हमें भेजी बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की वो लॉयर्स कम्युनिटी की डिग्निटी को मजरूह कर रही थी। वो अच्छी गुफ्तगू नहीं थी। प्रोफेशनल को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। फिर बतौर वकील थानों में नहीं जाना चाहिए। अपने क्लाइंट का जब आप खुद मुद्दई बन जाओगे तो फिर आप लिमिट क्रॉस कर लोगे। आपको इस किस्म की बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे सबायत को हवा मिले। और अगर आपने अभी आप हाई कोर्ट के वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बने, तो फिर सूबे से बाहर जाने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है। दोनों बार काउंसिल से, पंजाब बार से भी चाहिए होती थी, सिंध बार काउंसिल से भी चाहिए थी, दोनों से नहीं ली। यानी ये काफ़ी सारी वजूहात मिल के ये मौजूदा ऑर्डर को लीड कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक नॉर्मल ऑर्डर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है कोई ये हाइप क्रिएट हो गया। काफ़ी सारे वकील हैं जो मिसकंडक्ट के मुर्तकब पाए जाते हैं और उनका लाइसेंस मुअत्तल होता है और प्रोफेशन से निकालते भी हैं। आप देख लीजिए, 1200 वकीलों को हमने निकाला हुआ है पिछले 5 सालों में। तो इसीलिए निकाला है कि उनका कंडक्ट जो था कानून के मुताबिक नहीं था, ये हमारा ज़ाब्ता है उसके मुताबिक नहीं था, तो हमने एक्शन लिया है। अच्छा, ये वजह है कि रजब भट्ट के वो वकील थे और रजब भट्ट पेश हुए तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी उसके बाद फिर वकला से बहसो तकरार हुई। ख़ास सिर्फ यही वजह है कि रजब भट्ट के वकील थे, या ये भी कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि वो बाजवा का भी उन्होंने केस लड़ा, और इस हवाले से भी कोई बात है, या यही है जो अब तक जो सिंध बार की जानिब से आपको कहा गया? देखें जी, रजब भट्ट या फैज़ हमीद या बाजवा या कोई और, हमें कतन किसी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। लाइसेंस दिया था बार काउंसिल ने वकालत करने का, तो वकालत करें। यही कहती है बार काउंसिल के ज़ाब्ते, रूल्स और एक्ट कि आप वकालत करें, पर्सनल ना किसी की तरफ जाएं। हमें ना को मतलब ये जो टिकटॉकर की आप बात कर रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं उसका रिपीट करना चाह रहा भाई। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है कि किसके वो वकील हैं या किसके नहीं। हमें सिर्फ ये गर्ज है कि आपका, जब आप वकील हैं तो आपका फिर एक्ट, आपका हर वो अमल, वो कानून और ज़ाब्ते और ये जो रूल्स हैं हमारे रेलेवेंट, इनके मुताबिक होना चाहिए।